ये सीरीज देखने के बाद ना लेफ्ट विंग वाले लोग भी ये कह देंगे, वाह मोदी जी वाह। अगर तुम इंडियन हो ना तो मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि उरी में हुआ क्या था, और उसी की स्टोरी को ना अवरोध में डिपिक्ट किया गया है। एंड आई ऑल्सो नो कि इस पर एक मूवी बन रखी है, तो क्या ये सीरीज वर्थ इट है? सो आई विल से काइंड ऑफ, क्योंकि इस सीरीज में ना हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स दिखाए गए हैं जो कि हमें मूवी में दिखाए नहीं गए थे, और जो वो एलिमेंट्स है ना वो लिटरली इम्पैक्टफुल है। इन दिस सीरीज वी गेट टू सी हाउ मीडिया डिस्ट्रॉय द थिंग्स बाय कवरिंग दीज रिपोर्ट्स इन अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव। मैं बात करूं तो जो चीजें हमें दिखाई गई हैं वो लिटरली आई ओपनिंग भी है। उस टाइम भी इन मुद्दों पे बात किया गया था, लेकिन वो समय के साथ दब गई, और उस चीज को ना यहाँ पर चर्चा का विषय बनाकर हमें दिखाया गया है कि वो चीज कितना गलत थी उस टाइम पर, जिसके साथ मैं टोटली अग्री भी करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अवरोध में उरी मूवी का डिट्टो कॉपी तो नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी स्टोरी क्रिएट की गई है जो कि हम शक्ल सी हैं थोड़ी बहुत, और जो स्टोरी का जो स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल उसी को फॉलो भी कर रहा है, बस हाँ थोड़े बहुत नए डिटेल्स के साथ, जिससे कि सीरीज में ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आ सके। और यहाँ पर अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो वो मुझे मूवी जितना इम्पैक्टफुल नहीं लगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आई फेल्ट इमोशनली चीटेड, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम पर चीजों को रश्ड करके हमें दिखाया गया है, और उसी जल्दबाजी के चक्कर में ना जो कनेक्शन होता है हमारा सीरीज के प्रति वो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बट इस सीरीज को देखते हुए ना मैं तो टोटली डिटैच हो रहा था, क्योंकि मुझे इस सीरीज के जो इमोशंस थे वो बिल्कुल भी फील नहीं हुए जितना मुझे मूवी के हुए थे। सीरीज में हमें जो बॉन्ड दिखाया गया है मेजर रौनक और सूद का, वो इतना ज्यादा इंट्रीगिंग नहीं लग रहा था ओरिजिनल के कंपैरिजन में। सीरीज में वैसे तो आपको सारे जॉनर देखने को मिलेंगे, लाइक मीडिया कैसे हॉरिफाइंग है, पॉलिटिक्स कितनी ड्रामेटिक है, आर्मी वालों का एक्शन कितना दमदार है, और कश्मीर का मुद्दा कितना सस्पेंस वाला है। इन सब चीजों का निचोड़ हमें सीरीज में बखूबी देखने को मिलता है, लेकिन शो का मेजर प्रॉब्लम है कुछ अनडेवलप्ड कैरेक्टर्स और स्टोरी का डिपिक्शन एज इन डायरेक्शन के तरीके में। आई जेन्युइनली हैड सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस सीरीज, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने कहा था कि इस सीरीज में जो कास्ट है वो काफी ज्यादा भयंकर है, एंड दैट्स द मेन थिंग कि मुझे लगा कि ये सीरीज बवाल होगी। बट मैं सही बताऊं तो सीरीज को देखते हुए जो मेरा एंगर का जो पारा था ना वो लिटरली हाई हो रहा था, एंड दैट्स द रीजन कि मैंने इस सीरीज को पूरा कंप्लीट देखा। और पारा हाई ना मेरा टेररिस्ट की वजह से हो रहा था। सीरीज में 3 कैरेक्टर मुझे सुपर सॉलिड लगे। एक तो विदीप का, क्योंकि उस कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन के बाद ना मुझे ऐसा एहसास हो गया कि चलो इस सीरीज में दम वापस आ गया है। दूसरा अब्बू हफीज का, बंदे का जो प्रेजेंस था ना वो देखकर तो आपको बस गुस्सा आता और उसको मारने का मन करता, क्योंकि जो उसका ब्रेन वॉश और डोमिनेटिंग वाला साइड था ना दैट वाज सो टेरिफिक एंड इट केम सो वेल ऑन द स्क्रीन। एंड थर्ड वाज नम्रता जोशी, क्योंकि शी वाज इरिटेटिंग एज फक एंड शी वाज आल्सो मेसिंग अप विद लॉट्स ऑफ थिंग, जो करने के लिए वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। शो के अगर डायलॉग्स की मैं बात करूँ ना, मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा था कि मैंने ये डायलॉग्स कहीं ना कहीं रवीश कुमार के शो में सुन रखा है। बस मेरा ये शक पूरा हो जाता अगर वो ये वाला डायलॉग कॉपी कर लेते तो। बबलू भागा ही जा रहा, बबलू आओ, पुलिस के आगे बबलू, बबलू के पीछे पुलिस, बबलू 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 भाग गया है देखो बबलू। जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे भो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भागा। बबलू ने पुलिस को बबलू बना दिया है। बट उन्होंने ये किया नहीं, और मुझे लग रहा है कि ये एनडीटीवी वाले मुझे कॉपी स्ट्राइक ना भेज दे। अपार्ट फ्रॉम दिस सीजीआई इज शिट। तुम ये फोटोज देख लो और खुद समझ जाओ कि इस शो का सीजीआई कैसा होगा। और ऊपर से डे शूट को नाइट शूट में ट्रांसफॉर्म किया गया है, जिसको देखकर तो मुझे वैसे ही गुस्सा आ जाता है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप ये सीरीज देखते हैं तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है इसके एक्टर्स को, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस में बहुत ही ज्यादा दम है। बाकी स्टोरी राइटिंग तो बहुत लाउजी की गई और डायरेक्शन तो बस देख ही लोगे, सीरियल टाइप बना दिया है, ड्रामेटिक एंड सेंसेशनल। और यही खासियत ना उरी में थी कि उसको ज्यादा ड्रामेटिक और सेंसेशनल नहीं किया था। दैट्स द रीजन इट वाज अमेजिंग एज हेल। बट ये शो थोड़े अलग वे में अमेजिंग है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डेप्थनेस इट provides and opens up some other doors of the story. And by noticing all that, I am going to say अवरोध is ठीक ठाक है, देख ले यार। डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन कि आपकी इंडियन आर्मी पे फेवरेट मूवी कौन सी है। और हाँ, सीरीज में जब महात्मा गांधी और बोस जी की बात हुई है तो लेट्स नॉट फॉरगेट
शास्त्री जी। तो कमेंट सेक्शन में जाते हुए लिख के जाना जय जवान जय किसान एंड as always. Thank you so much for watching this video till the end and don't forget to subscribe my channel.